हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे सीडीपी में वैयक्तिक विभिन्नता का मॉक टेस्ट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला है वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति, पहला ऑप्शन है केवल शारीरिक रूप से अलग हो, दो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग हो, ये नहीं होगा। दूसरा है केवल मानसिक रूप से अलग हो, ये भी नहीं होगा। शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हो, ये हो सकता है। वैयक्तिक विभिन्नता में शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हो सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें आपका तीसरा सही है। दूसरा है वैयक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? स्किनर का है। तीसरा है आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते, भिन्न भिन्न छात्रों में वैयक्तिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये हो सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, इसमें तीसरा सही है आपका। चौथा है आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है कक्षा में उनके बैठने का क्रम, इससे तो इनका कोई लेना देना नहीं है। वैयक्तिक विभिन्नता ये हो सकता है विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न साधन, तो इस साधन से कोई इनका कनेक्शन नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका दूसरा होगा वैयक्तिक विभिन्नता। पांचवा है आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस वैयक्तिक विभिन्नता का कारण है, पांचवे में ऑप्शन है उसका विशिष्ट शारीरिक विकास, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास, उसका विशिष्ट सामाजिक विकास। तो इसमें सबसे परफेक्ट आंसर है उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि संज्ञानात्मक का मतलब ज्ञान से होता है। मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है केवल परिवार का, केवल समुदाय का, परिवार एवं समुदाय दोनों का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो जहाँ भी ये केवल जहाँ भी हो वो सब नेगेटिव होते हैं। इसमें छठवें का तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब देखते हैं हम सातवां, वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? वातावरण है, वंशानुक्रम भी है, आयु भी है। तो इसमें से होगा ये सभी। सातवें का चौथा सही है। आठवां देखते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है। तो वैयक्तिक विभिन्नता को क्या प्रभावित करता है? केवल वंशानुक्रम। तो मैंने पहले ही बोला था जहाँ पे केवल होगा वो नेगेटिव होगा। केवल वातावरणीय कारक, ये भी नेगेटिव है। वंशानुक्रम एवं वातावरणीय कारक दोनों, ये हो सकता है। उपरोक्त आठवें का तीसरा। शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके क्रो एवं क्रो का। 10वां है वैयक्तिक विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है खेल विधि,
के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। बिल्कुल सही। खेल विधि के माध्यमों से ज्ञान देंगे तो बालक और जल्दी सीखेगा। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। ये भी सही है। लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए। ये भी सही है। इसमें आपका चौथा, ये सभी सही है। 11वां है आपका, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये वैयक्तिक भिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता नहीं होगा, अंतः संबंध भी नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी वैयक्तिक भिन्नता, दोनों में तुलना किया जा रहा है। 12वां है आपका, वैयक्तिक विभिन्नता होती है। तो वैयक्तिक विभिन्नता किसमें होती है? किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना। दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक स्वरूपों में विभिन्नता। इसमें शारीरिक में मानसिक और संवेगात्मक तीनों को रखा गया है। सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व तो समान होता है, तो ये विभिन्नता पूछ रहा है तो समान तो होगा नहीं। सभी की बुद्धि क्षमता का असमान होना। इनमें से 12 में से दूसरा सही हुआ, 12 का दूसरा। 13वें का देख, दो व्यक्तियों में जिन कारणों से विविधता पाई जाती है उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है? शारीरिक, ऑप्शन है शारीरिक भिन्नता, मानसिक क्षमता में भिन्नता, मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर, व्यक्तित्व संबंधी अंतर। तो इसमें 13 का हुआ आपका तीसरा, मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर होता है, व्यक्तित्व संबंधी अंतर तो नहीं होगा। 14 का देखिए, मानसिक योग्यता में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता, सही है। रुचि संबंधी भिन्नता, स्वभाव संबंधी अंतर, तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? यौन अंतर को नहीं सम्मिलित किया जा सकता। 15 का देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। समान अवस्था, समान तो होगा नहीं, भाषा के विकास की अवस्था प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरह से होगा, एक समान कभी नहीं होता है। भिन्न भिन्न अवस्था, समान तथा भिन्न दोनों। तो इसमें आप 15 का हुआ आपका दूसरा सही हो जाएगा। 16 का देखिए, अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है। सामान्य से कम औसत उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में रहते हैं। तो अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते। हाँ, नहीं रहते यहाँ पे दिया है, ये बिल्कुल सही है। 17 का, सभी बालकों में अभिवृत्ति होती है। 17 का देखिए, सभी बालकों में कैसी अभिवृत्ति होती है? एक समान नहीं, समरूप। तो सभी बालकों में एक समान अभिवृत्ति होती है। बालकों के प्रकार होते हैं, तो बालकों के प्रकार किस प्रकार के बालक होते हैं? केवल अंतर्मुखी, जहाँ भी केवल है ये कट अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों, तीसरा सही हो जाएगा। 19 का है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है।
यह कथन व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह है आपका टायलर का। 20वें का है, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है उनकी रुचि के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो ये चौथा सही है, उपरोक्त सभी के आधार पर। यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है तो उस स्थिति में अध्यापकों को कक्षा का आकार रखना चाहिए, कक्षा का आकार कम होना चाहिए। सही है, कक्षा का आकार अधिक होना चाहिए। तो अधिक से कोई मतलब नहीं, कक्षा का आकार न कम न अधिक। तो इसमें आपका ये पहला बिल्कुल सही है।